आज बात करते हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के स्टार मैन नेबुला परफ्यूम के बारे में। खुशबू, परफॉर्मेंस, कैसा क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे पास एक डिस्काउंट कोड भी है, अगर आप चाहें तो इसके डी कैन या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर स्टार 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके डी कैंस और पूरी बॉटल पे भी। वैसे अगर पहली बार ये काम देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक बूजी, फ्रूटी, स्वीट, अर्थी, वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में संतरे वाली सिट्रसी खुशबू महसूस होती है, उसमें हल्की मिंटी फ्रेशनेस है, उसमें विस्की के नोट को ब्लेंड किया गया है। अब देखिए, इस परफ्यूम के तासीर में जो बूजी खुशबू है वो विस्की के नोट की वजह से है। उसके साथ इसमें मॉल्ट का भी इस्तेमाल किया गया। अब कभी भी जब मॉल्ट का जिक्र होता है तो आपने सुना होगा विस्की के टर्म में सिंगल मॉल्ट, ब्लेंडेड विस्की है, उसमें बार्ले का इस्तेमाल होता है, जौ का। उसको फर्मेंट करके जब रोस्ट किया जाता है तो उसमें स्टार्च क्रिएट होता है, उसकी वजह से स्वीटनेस आती है। तो यहाँ पे भी देखिए विस्की का नोट तो इस्तेमाल किया ही गया है, वो जेनेरिक लगता है, बूजी खुशबू आती है, एक फ्रूटी स्वीटनेस आती है। उसके साथ जो मॉल्ट है, इसको आप मान के चलें कि ये फर्मेंटेड एक यीस्ट जो खमीर होता है उस किस्म का एक नोट है। उसके वजह से इसमें और भी बूजी, अर्थी खुशबू थोड़ी सी आती है। वैसे ये जो परफ्यूम है ये क्लोन है मुगलर के प्योर मॉल्ट का, और वहाँ पे मॉल्ट का प्रॉपर इस्तेमाल है नाम में भी। और जो बूजी खुशबू है उसमें मिड में ऐसा लगता है कि कॉफ़ी का भी इस्तेमाल किया गया, उसको ब्लेंड किया गया, हल्का सा एक कॉफ़ी की अर्थी बिटरनेस भी आती है। शुरुआत में शार्प फ्रूटी खुशबू है, फ्रेशनेस है, और उसके बाद ये थोड़ा सा गरमाउंडिश होने लगता है। इसमें जिस तरीके से ड्राई डाउन में पाउडरी एक एलिमेंट आता है, अर्थी होता है, सोंधापन आता है, क्योंकि बेस में इसमें एम्बरी नोट का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पचूली का इस्तेमाल किया गया है, इस परफ्यूम में वनीला का भी इस्तेमाल है। उसकी वजह से एक बहुत ही कोजी सी महक महसूस होती है। लेकिन शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये जो प्रोजेक्ट करने वाली खुशबू है इसमें वो महसूस होती है। मैंने प्योर मॉल्ट को इस्तेमाल किया था जब वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था। आज मुझे मलाल होता है, मैंने उसकी पूरी बॉटल खरीदी नहीं, अब डिसकंटिन्यू हो गया तो ईबे पे काफ़ी महंगा मिलता है। मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि कुछ परफ्यूम मेरे पास ऐसे हैं जिसमें उसी किस्म का बूजी विस्की का इस्तेमाल किया गया है। ये परफ्यूम खास करके जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है तो उसकी कमी को पूरा करता है, क्योंकि शुरुआत में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक काफ़ी सिमिलर महक है। जिस तरीके से इसमें जो फ्रूटी खुशबू है, स्वीटनेस है, बूजी एलिमेंट के साथ वो सिमिलर लगती है। प्रोजेक्ट करने वाले सभी नोट्स वैसे ही रेप्लिकेट किए गए हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क अगर मैं बताऊं, हवा में जिस तरीके से 1 घंटे के बाद जो इसका ड्राई डाउन है, वो जो फ्रूटी खुशबू है विस्की वाली, ये उस तरीके से इसको कंटिन्यू नहीं करता है। ये थोड़ा ड्राई डाउन में पाउडरी होने लगता है। इसमें पचूली की जो महक है वो महसूस होती है और वनीला भी थोड़ी सी महसूस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएनए बदलता है। अब इसमें जिस तरीके से पचूली का इस्तेमाल है उसकी वजह से मुझे इसमें हल्का सा हर्बेशियस ग्रीन एलिमेंट भी महसूस होता है। अब इसका जो डीएनए मैं कह रहा हूँ, बूजी, विस्की, फ्रूटी, स्वीट, उसको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर इंसान ड्रिंक करता है या फिर विस्की के महक को एक्सपीरियंस किया है। तो कभी अगर पान का पत्ता जो होता है, हरे पान के बीटल लीफ में अगर कत्था मिलाया जाता है तो कैसी महक होती है, अर्थी, स्वीट, थोड़ी फ्रूटी। उसमें अगर और भी नोट्स को ऐड कर लिया जाए, अटपटा सा एग्जाम्पल है मैं मानता हूँ, लेकिन वैसा ही डीएनए मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बूजी और जो यीस्ट वाली मैं महक कह रहा हूँ, जो मॉल्ट है, उसकी वजह से एक स्टार्च, बहुत ही स्वीटनेस आती है फ्रूटी एलिमेंट के साथ। बहुत खूबसूरत महक है इसके बारे में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा विस्की का इस्तेमाल है, मॉल्ट का इस्तेमाल है, तो थोड़ा सा ऐसा है कि सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर हल्की ठंडक में लगाने के लिए एक खूबसूरत सी महक वाला, कुछ महंगे डीएनए वाला चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ख़ास करके एक डिसकंटिन्यूड परफ्यूम का अगर क्लोन के तौर पे कुछ चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि एक मॉडर्न सी महक लगती है। इसको 20+ मुझे लगता है कोई भी कैरी कर सकता है इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। पर्सनली मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, ऑफेंड नहीं करता है, आपके प्रेजेंस को भी नोटिस कराता है। उस हिसाब से क्लोन के तौर पे मैं कहूँगा कि शुरुआत से 1 से 2 घंटे तक ये स्पॉट ऑन लगता है, काफ़ी सिमिलर लगता है जिस तरीके से हवा में इसकी खुशबू घुलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कहीं से उसका डीकैंट मिल जाए
प्योर मॉल्ट का, तो आप उसके 1-2 स्प्रे कर सकते हैं और इसके और ज़्यादा स्प्रे करके सिमिलर डीएनए को एंजॉय कर सकते हैं। इसका ट्रांजिशन भी पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। शुरुआत में जो फ्रेशनेस है, जो प्रोजेक्ट करने वाले नोट्स हैं जैसे सिट्रसी, मिंटी और जो विस्की वाली महक है, उसके बाद ये लगभग 1 घंटे बाद पाउडरी होने लगता है, वुडी होने लगता है और मस्की इसमें जो खुशबू है ऐड हो जाती है। कॉफ़ी की सटल खुशबू रहती है लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं है, ये स्टिल काफ़ी बूजी खुशबू है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इससे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 5.5 से 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं इसके 5 से 6 पूरे स्प्रे करता हूँ, लगभग 2-3 स्किन पे करता हूँ अपने नेक के साइड पे और मैं 2-3 कपड़ों पे कर लेता हूँ। तो मुझे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है, मुझे लगभग 4 से 5 घंटे तक महसूस नहीं होता है कि मुझे फिर से स्प्रे करने की ज़रूरत है। इवनिंग टाइम में इंडोर्स में अच्छा पता चलता है। शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है, स्ट्रांग है। कमरे में एंटर करेंगे तो आपके प्रेजेंस को नोटिस कराएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा क्लोज टू स्किन आ जाएगा। अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी पता चलेगा अगर आप मूव करेंगे, एक सियाज आप कैरी करेंगे। बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे लगता है 20+ इसको कोई भी कैरी कर सकता है। हल्की ठंडक के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर दिवाली, दशहरे, दुर्गा पूजा के लिए आपको चाहते हैं जो थोड़ी अलग महक हो, जितने भी शावर जेल ब्लू कैटेगरी वाले परफ्यूम आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये आपके प्रेजेंस को नोटिस कराता है। अब देखिए, अगर आउटडोर्स कहीं जा रहे हैं, अगर शादी में जा रहे हैं ठंडी के, तो इसको थोड़ा कपड़ों पर ज़्यादा स्प्रे कर लें या तो एक डीकैंट कैरी कर लें। तो लगभग 3-4 घंटे बाद भी अगर आप फिर से स्प्रे कर लेंगे तो ये जो प्रोजेक्शन है उसको रिवाइव कर देगा। लेकिन अगर इंडोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4-5 स्प्रे में आपका काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि एक मॉडर्न सी बूजी खुशबू है जिसमें फ्रूटी एलिमेंट है, तो उस हिसाब से अच्छा लगता है। डीएनए अच्छा है, बहुत लोग को ऑफेंड नहीं करेगा और तारीफें भी दिला सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 1700-1800 रुपीज़ की प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। बॉटल की क्वालिटी तो बहुत अच्छी मुझे नहीं लगती है। प्लास्टिक से बनाया गया है, कैप भी इसकी प्लास्टिक ही है, लेकिन स्प्रेयर सही है। ये स्प्रेयर देख लें, हाफ स्प्रे, फुल स्प्रे आप आराम से कर सकते हैं। मिस्ट सही तरीके से निकलता है, बहुत स्प्रिंकल नहीं करता है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बॉटल की क्वालिटी एवरेज है, स्प्रेयर ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरीके से इसको बनाया गया है, जो इसका जूस है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ब्लेंड है। खास करके एक डिसकंटिन्यू परफ्यूम का क्लोन है। तो कम दाम में अगर आप एक महंगे परफ्यूम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस भी मॉडरेट है। अगर इसको थोड़ा मैसरेट कर देंगे खरीदने के बाद, अगर इसको लगभग 1 से 2 महीने तक आप किसी ठंडी जगह पे रख लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसका जो जूस है और मैच्योर होगा। ऐसा हो सकता है कि आधे 1 घंटे तक परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाए। वैसे मैं आगे चल करके मैंने लगभग 5 से 10 परफ्यूम को मैसरेट किया है पिछले साल में, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तो उसके बारे में आराम से बात करेंगे, मैसरेशन के बारे में। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस दाम में ये पूरी तरीके से पैसा वसूल परफ्यूम है, क्योंकि डीएनए अच्छा है। इसको लगाना मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। जब भी मैं लगाता हूँ तो 1-2 घंटे के शुरुआती दौर में मुझे नोटिस किया जाता है, कोई पूछ लेता है कि मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। और जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, मुझे लगता है बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट नहीं है। देखिए, ड्राई डाउन में तो थोड़ा फ़र्क महसूस होता है अगर मैं ओरिजिनल से इसको कंपेयर करूँ, लेकिन ओवरऑल अगर इसको एक परफ्यूम के तौर पे भी देखा जाए तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप हल्की ठंडक में कुछ चाहते हैं, स्पेशल सी महक वाला, और सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में या फैमिली गैदरिंग है, तो ये अच्छा हो सकता है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में फ्रेग्रेंस वर्ल्ड को और पेरिस कॉर्नर को ऐसे परफ्यूम और बनाने चाहिए जो डिसकंटिन्यू परफ्यूम के क्लोन हो, तो हमारे लिए बजट में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। अब खरीदने की बात कर लें तो हमारे स्टोर perfumegyan.com पे ये अवेलेबल है। अगर आप *10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, इसके डीकेंड्स पे भी और पूरी बॉटल पे भी। मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है। बस ये है कि देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी परफ्यूम को आप ब्लाइंड बाय करें। मेरी बात सुन करके इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ टेस्ट करना तो बेशक इसका डीकेंड पहले टेस्ट करें, उसके बाद ही अगर डीएनए इसकी खुशबू आपको पसंद आए फिर आप पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है बढ़िया तरीके से बनाया गया और पैसा वसूल परफ्यूम है इस प्राइस रेंज में। तो चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।